जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबियों के लिए सियासी कायदीन की एक दूसरे पर शदीद तनकीदें। शब्बीर अली की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबर अवैसी का गौस की अहलिया पर ताना। असद अवैसी का अमजदुल्ला खान खालिद पर वार। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में 2 फरवरी को होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में नशिस्तों पर कामयाबियों के लिए सियासी कायदीन और इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से एक दूसरे पर वार जवाबी वार का सिलसिला आम हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों पर बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि इस सियासत की जंग में ये कायदीन एक दूसरे पर तनकीदें करने के साथ साथ इनके घरों की इज्जत को भी बाजारों में उछाल रहे हैं, जिस पर जलसे व तकारीरें सुनने वाले अफराद काफ़ी लुत्फानंदोज होते हुए अपने कायदीन के इन रिमार्क्स पर दात देते हुए काफ़ी खुशी भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के अल्फाज हमारे सोसाइटी में ज़ेब नहीं देते और ना ही इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि वो औरतों की इज्जत को सरेआम नीलाम करे या फिर इन पर्दादार ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा रिमार्क्स करते हुए इनके खाविंदों पर लानत भेजी जाए। मगर इसके बावजूद हकीर सीटों को पाने के लिए इस तरह के जुमलों के इस्तेमाल करते हुए ये सियासी कायदीन संजीदा आवाम के दिलों में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले ये कायदीन ख़ुद अपनी पार्टी से बेशुमार माओं और बहनों को टिकट देकर इंतखाबात में उतार दिए हैं। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की मताह अजीज़ कहलाई जाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके कायद मुखन्नना यानी असम्बली के फ्लोर लीडर व रुकने असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी की, जिन्होंने चंद रोज़ कबल एक इंतखाबी जलसे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद गौस की अहलिया परवीन सुल्ताना पर इनडायरेक्ट यानी इन दोनों का बिना नाम लिए जुमलों का वार किया था और कहा था कि अगर तुमको इतनी ही दुश्मनी हो या फिर कुछ और हो तो इस इंतखाबात में अकेले आना था, क्यों घर की इज्जत को रोड पर लाए हो। जी हाँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बेशक सच कहा कि औरत घर की इज्जत होती है, इसे रोड पर नहीं निकालना चाहिए। इनके इस बयान को न सिर्फ हम बल्कि दूसरे गोशों की जानिब से भी वेलकम किया गया और कहा कि हकीकत में अकबर अवैसी साहब ने सच कहा। इस पर सभी खवातीन और उनके खाविंदों व अफराद ख़ानदान को अमल भी करना चाहिए। मगर तस्वीर के दूसरे रुख में इनके इस बयान ने दीगर अफराद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो इस तरह से ख़वातीन की इस्मत का ख्याल रखते हैं और इन्हें अपनी माओ बहनों तस्वुर करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस पार्टी से क्यों ख़वातीन को टिकट दिया गया और क्यों इन्हें इंतखाबी मैदान में उतारा गया। एक खातून उम्मीदवार नहीं या फिर 2 नहीं बल्कि बेशुमार ख़वातीन यानी माँ और बहनों को 2 फरवरी साल 2016 को होने वाले इस जीएचएमसी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उतारा गया। तो फिर इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इनकी इज्जत नहीं है। अगर अकबर अवैसी साहब वाक़तन इस मामले में संजीदा होते तो फिर घांसी बाज़ार, मुगलपुरा, आज़मपुरा, आसिफ नगर, गोलकुंडा, तालाब चंचलम, लंगर हाउस, गोलनाका, टोली चौकी व दीगर डिवीज़न से क्यों ख़वातीन को उम्मीदवार बनाया। ये ख़वातीन भी हमारी माएँ और बहनें ही होती हैं। इनकी इज़्ज़त भी हमारे लिए इतनी ही अहमियत रखती है जितनी आपने मोहम्मद गौस की अहलिया परवीन सुल्ताना की जानिब से इंतखाबात में आने पर कहा। कायद मुखन्नना के इस बयान पर सभी शहरियों खासकर ख़वातीन व लड़कियों में नाराज़गी पैदा हो गई और ये सब इनके इस बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किए और कहा कि अकबर साहब ने सियासी जंग में औरत पर ताना कसा है। इस तरह स्पीच और इनका ये ताना शायद 2 फरवरी राय दही के दिन असर करेगा, क्योंकि राय दहिंदों में ज़्यादातर तादाद बुरखापोश ख़वातीन और माओं और बहनों की होती है। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर मजलिस को बुरा भला कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस जैसी जमात को सांप करार दिया और ये भी कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से कांग्रेस पार्टी मजलिस को दूध पिला रही थी, जिनका बयान हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अलायंस था, बेशक कहीं कभी कहीं पर्दे के पीछे था तो कहीं पर्दे के सामने था अलायंस, उसमें कोई शय नहीं है। लेकिन तोड़े उन्होंने, क्योंकि जहाँ जिस मुकाम पे मैं ठहरा हुआ हूँ, लड़ाई यहाँ से शुरू हुई कि इसके ऊपर एक मस्जिद है, वो चाहते थे कि कॉम्प्लेक्स और मस्जिद टूटे। किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। मुझसे कहा गया तो मैं कहा कि नहीं, ये दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाएंगी। उसके बाद अब उन्होंने जैसे ही हुकूमत गिरी, टीआरएस से इनका
अलायंस अनहोली है, इसलिए कि आखिरी दिन तेलंगाना का बिल बने तक भी उन्होंने मुखालिफत करे। आज वो पार्टी के पास जाकर गोद में बैठ गए। इसी तरीके से महाराष्ट्र गए लोग, कांग्रेस को कम्युनल बताए, तो इतने साल से कांग्रेस से बेनिफिट उठाए। उसके बाद बेंगलुरु गए, फिर बिहार गए। तो ये किसका पैसा है? एक छोटी पार्टी क्या इतने मुकामात पे जाकर इलेक्शन लड़ना मजाक है? तो सारा नेशनल मीडिया बोला कि ये पैसा पूरा मोदी और अमित शाह का पैसा है ताकि मुसलमानों के वोट तकसीम करें। इसमें फ़ायदा महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान आज कितने परेशान हैं कि गोश्त बंद, औरंगाबाद नाम शहर का बदलने की साजिश हो रही है। तो इसके ज़िम्मेदार जब वोटिंग का टाइम आया तो भारत मजलिस के 2 MLA वोट एब्सेंट हुए, यानी एब्सेंट होने का मतलब है आगे वाले को हुकूमत बना लेने दो। तो इसका साफ ज़ाहिर इससे बड़ा और सबूत क्या होना जिंदा कि आपके 2 MLA जीते, 2 MLA अगर एब्सेंट हो गए, गैर हाजिर रहे, तो ऑटोमेटिक उनको हुकूमत बना लो बोलने का मतलब। उसके बजाय मुखालिफ अगर वोट डालते सेकुलर जमातों के साथ जब बोल सकते थे। तो ये आपका, उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी डिसाइड करी कि हमने एक सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया है, अब इनको ज़मीन बताना है। कांग्रेस को पतंग पिलाना भी आता, पतंग काटना भी आता। हमने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला हुआ तो उनको एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से हमने देखा और उनको पूरा दवाखानों से लेके सोनिया जी से लेके सब सपोर्ट करे। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। आप वो तो अदालत फैसला करी कि तुम पहले हमला करे, उन्होंने करे, लेकिन एक याफाई फैमिली पूरी ख़ानदान के साथ, पूरे मुसलमानों के साथ बदला लूँगा मैं, ये बदला की भावनाओं से करते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद होना, दूसरी तरफ जेलों में बंद कर देते, तीसरी तरफ राउडी शीटर खुला देते, चौथी तरफ ज़मीन कब्जा करते, पांचवी तरफ बिल्डिंगां तोड़ा देते। ये जंगल राज है, अब नहीं चलेगा जंगल राज। कांग्रेस में दूर रहने की भी यही वजह है कि तुम जिस तरह सूदखोर और रौडियों को पाल रहे हो तुम्हारे वोटों के खातिर, गरीबों को जो तबाह बर्बाद कर रहे हो, तुम करोड़पति बन गए, तुम्हारी लीडर करोड़पति बन गए, जनता अभी वहीं है, सड़क पे ही है। तो उसके लिए बदलाव के हम यहाँ आने का मकसद भी है, लोगों में एक बदलाव लाना था। लोग भी हमसे सवाल करें, जो पहला सवाल आपका था, कांग्रेस हमसे दूर हुई, हम कांग्रेस से दूर नहीं हुई, हम उस गलती को तस्लीम करें। आज फिर उन बड़ों के पास आए। अभी मुझे एक साहब ला के बता रहे थे कि कांग्रेस के यहाँ के पहले कारपोरेटर जो थे वो कांग्रेसी थे। तो जब कांग्रेस बारकस बोलो तो कांग्रेस बोलो तो बारकस था। ये बात हमने हाईकमांड में ख़ास तौर पर राहुल गांधी के सामने भी ये बात रखी। अब नौजवान कायद राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें बीजेपी से जितनी दूरी रखना है, अदर मुस्लिम हो, सिख फ़िरका परस्ती हो, ईसाई हो, जो भी फ़िरके के नाम पे जो पार्टी बनती है मज़हब के नाम पे, उनसे हम दूर रहना ही ओरिजिनल सेकुलरिज्म है, हम दूर रह के रहेंगे। इसके अलावा मजलिस के कायद व रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने भी इस वार जवाबी वार में पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर अपोजिशन के कायदीन पर अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया। खासकर औरत को इंतखाबी मैदान में उतारने पर अकबर अवैसी ने किस तरह से बयान दिया है, इसका हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे गुनहगारों को नेक रास्ते पर ला दे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और कुछ नहीं करूंगा। और ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको ऐसी हिदायत दे कि वो आइंदा कभी अपने जाती अना और दुनियावी इख्तियार के लिए अपने घरों की इज्जतों को बाजारों में न लाए। तुमको झगड़ा था, तुम लड़ लेना था, तुमको इख्तिलाफ था, तुम आ जाना था। अरे लानत है ऐसे इख्तियार की लालच जो अपने घर के बीवी को बाजारों पे लाने पे मजबूर कर दे। नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत। वार जवाबी वार के इस खुसूसी प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व इंचार्ज तेलंगाना रीजन डिक विजय सिंह ने भी मजलिस पार्टी के परिवार पर शदीद तनकीद की और मरहूम कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की तारीफ की। तो सुनिए डिक विजय सिंह क्या कहते हैं। इतना कहना चाहता हूं, हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, हिंदू मुसलमान एकता के लिए जाना जाता रहा है।
निजामी हुकूमत में भी सब लोगों को साथ में लेके चलते थे। लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है, मैं जब मुख्यमंत्री था तो लेट सलाउद्दीन साहब ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, बातचीत की थी, आज वो हमारे बीच में नहीं थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, जिस तरह से वो गरीबों की मदद करते थे, जिस तरह से लोगों को मदद करते थे, आज ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उनके परिवार के लोग केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। आज अगर ओवैसी परिवार जिस हालात में है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। बिना कांग्रेस पार्टी के सहयोग के क्या इतनी संस्थाएं खड़ी हो जाती, क्या इतने बड़े हो जाते? लेकिन इनको अपनी हिफाजत करना जरूरी है। मैं देख रहा था इनका पोस्टर, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, मतलब हमारा काम हमारी पहचान है। इनका काम केवल एक है कि हुकूमत के साथ रहकर अपना व्यवसाय चलाओ। क्या ये बात सही नहीं है कि अमित शाह से इन्होंने समझौता किया? सही है। क्या ये सही नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने शिवसेना और भाजपा के साथ दिया? क्या महाराष्ट्र की विधानसभा में जब वोट डाले जा रहे थे बहुमत के, तो क्या दोनों ने इसको एब्सटेन नहीं किया, दोनों एमएलएज ने? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे। इसके अलावा हम हमारे सभी व्यूवर्स के लिए सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कुछ बयान का हिस्सा भी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने एक इंतखाबी जलसे के दौरान मजलिस बचाओ तहरीक के कायद व साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद पर अपने अल्फाज के वार किए। दीजिए, ये हमारे लिए एक नासूर है, इस नासूर का खात्मा करना जरूरी है। अरे बात करे की रोते कि मेरा बल्दी हल्का तोड़ लिए, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है आजमपुरा? मेरा हल्का तोड़ दिए, मेरा हल्का तोड़ दिए। हिंदुस्तान सबका है, आजमपुरा सबका है। मैं मेरा हल्का तारे, तुम्हारा घर है वो तुम्हारा होगा, ये आजमपुरा की आवाम का है। मेरा हल्का तोड़ दिए, मेरा हल्का तोड़ दिए, बेवा की फरियाद लेके फिर रहे। अरे तोड़ेंगे तुमको भी, अब वक्त आ चुका है कि तुमको तोड़ेंगे। अब तुमको तोड़ने का वक्त आ चुका है, और जो ताकतें उनका साथ दे रही हैं, मैं उनको बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि आप लोग आंख से खेल रहे हैं, याद रखो इसके नतायज बुरे निकलेंगे। आप सुधर जाओ, समझ जाओ। हां, बहुत हो चुका है, बच्चा आपका है, तो बच्चा भी मेरा है, ये बच्चा भी मेरा है, याद रखो। समझो मेरे उस जुमले को। अगर बात करें कि बोलेंगे बच्चा बच्ची, तो फिर हर बच्चा बच्ची हमारी भी है, और हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये शुरुआत आप कर रहे हैं कि मेरा हल्का तोड़ दिए, मेरा हल्का तोड़ दिया। अरे कैका हल्का, कहां का हल्का? तुम्हारे मरहूम बाप को हरा के अकबरुद्दीन अवैसी कामयाब हुए थे, तुम कैके बच्चों की बात कर रहे हो? इसीलिए मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि 2 तारीख के दिन निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इसी के साथ वॉर जवाबी वॉर का खुसूसी प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए व्हाट्सएप टीवी चैनल, जिसमें हम हमारे नाज़रीन के लिए सच पर मबनी ताज़ा तरीन खबरों को लेकर दोबारा हाजिर होंगे। खबरें हम बनाते नहीं, दिखाते हैं।